सागर खणाय से विद्याधर खणाय। आचार्य समंत भद्र द्वारा विरचित इस रत्नकर्ण श्रावकाचार नामक महान श्रावकाचार विषयक ग्रंथ पर एक एक श्लोक के माध्यम से हम इसके हार्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 6 श्लोक तक हमारे हो चुके थे, जिसमें हमने वीतरागता का लक्षण पढ़ा था कि वीतरागता कहते किसको, जिसमें हमने देखा कि जहाँ भूख प्यास बुढ़ापा रोग जन्म मरण भय गर्व राग द्वेष मोह चिंता रति निद्रा विस्मय शोक श्वेत खेद, ये 18 दोष जिसमें नहीं होते हैं वही सच्चे देव हैं, उन्हीं को सच्चा देव कहा जाता है। तो सबसे पहले आचार्य जी ने हमको सच्चे देव का स्वरूप समझाया। अब वो जैसे क्रम से किसी बच्चे को सिखाते हैं ना, वैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपको इससे कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है, कई शास्त्रों में कई तरह के नाम आ सकते हैं। तो कई शास्त्रों में कई तरह के नाम कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो कह रहे हैं इन्हीं आप्त को क्या क्या कहा जाता है। तो एक श्लोक में उन्होंने उन नामों का भी उल्लेख यहाँ पर किया है, ताकि हमको कभी इस तरह के नाम का उल्लेख मिल जाए तो ये ना हो कि ये किनका नाम लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आप्त की ही नामावली है, ये मुख्य रूप से ये नाम हैं। और भी नाम मिलते हैं, हम जैसे सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ते हैं तो 1000 नाम भगवान के, 1000 नामों का स्तोत्र कर लेते हैं। और उसके आप नाम देखोगे तो हर तरह के नाम उसमें मिल जाते हैं। तो भगवान को उन नामों से भी पुकारा जाता है। लेकिन भगवान जो आप्त हैं उनकी कौन कौन से प्रमुख नामावलियां हैं, यानी उनके पर्यायवाची नाम कह सकते हैं। और ये शब्द आपको आगमों में मिल जाएंगे, जिसका उद्देश्य है कि वो आप्त का कथन कर रहे हैं। तो वो श्लोक पढ़ते हैं हम। परमेष्ठि परम ज्योतिर्विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो अनादिमध्यांतः सार्वः शास्तोपलाल्यते। अब तो पुस्तक है आपके पास, दोहरा सकते हो ना आप। इसको पहली लाइन पढ़ते हैं। परमेष्ठि परम ज्योतिर्विरागो विमलः कृति। पढ़िए। पेज नंबर 8 पर है। सर्वज्ञो अनादिमध्यांतः सार्वः शास्तोपलाल्यते। कह रहे स आप्त, वह आप्त जिसके बारे में हम चर्चा चल रही है यहाँ पर, उनको क्या क्या कहा जाता है। आते हैं, लेकिन उन्होंने मुख्य नाम ऐसे गिना दिए कि ये तो शास्त्रों में मिलते हैं। कहीं परमेष्ठि शब्द मिलेगा आप्त के लिए, तो परमेष्ठि किनको कहते हैं, हम कहते हैं पंच परमेष्ठि। तो जो परम पद पर स्थित हैं, तो अरिहंत भगवान भी परम पद पर स्थित हैं, तो उनको परमेष्ठि भी बोल सकते। जैसे साधु परमेष्ठि भी बोलते हैं, उपाध्याय परमेष्ठि भी बोलते हैं, आचार्य परमेष्ठि बोलते हैं। लेकिन सब कॉमन नाउन है ना उनके लिए, पांचों के लिए परमेष्ठि पद है। और परमेष्ठि शब्द का अर्थ होता है जो परम पद पर स्थित। तो उन पदों में भी सबसे परम पद तो अरिहंत का ही, सिद्ध का ही है। तो आप्त को परम पद पर स्थित होने से परमेष्ठि शब्द से भी कहा जाता है। और परम ज्योति ही केवल ज्ञानी भी कहा जाता है कि आप परम ज्योति स्वरूप। ज्योति का काम क्या होता है, ज्योति यानी दिए की ज्योति, तो उसका मतलब है वो अज्ञान को हटा करके प्रकाशित करता है। तो ये जो लौकिक ज्योति है, जो लौकिक दिए हैं, ये तो लौकिक अंधकार को नाश करके प्रकाशित करते हैं। लेकिन जो परम ज्योति है वो केवल ज्ञान स्वरूप है।
और वो अज्ञान रूपी अंधकार का संपूर्ण नाश करके वो ज्योति की तरफ प्रकट। जैसे ज्योति होती है, इसके उदाहरण में आप एक बात ये भी समझ सकते हैं कि जो ज्ञान होता है उसका क्या स्वभाव होता है, वो ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है। जो जैन आचार्य जो मानते हैं वो ये मानते हैं ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है, स्व पर प्रकाशक है। कई लोग अन्य धर्मों में, दर्शनों में ऐसा ज्ञान का लक्षण हर जगह ऐसा नहीं है। कोई कहता है सिर्फ स्वयं को जानता है, कोई कहता है सिर्फ पर को जानता है, लेकिन अपन जैन परंपरा में क्या मानते हैं कि ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। उदाहरण देते हैं प्रदीपवत, तो यही ज्योति है ना। तो वो जो ज्योति है, जैसे अंधकार है, यहाँ एक प्रकाश दिया तो इसने सब अंधकार को नाश करके उजाला कर दिया। अब आपको अन्य पदार्थ जानने के लिए उस ज्योति की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन उस ज्योति को जानने के लिए क्या आवश्यकता है, वो तो स्वयं प्रकाशित है। आपको ज्योति को ही देखना हो तो उस दिए को देखने के लिए या उसकी लौ को देखने के लिए तो किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। जो स्वयं प्रकाशित नहीं है वो पर को प्रकाशित नहीं कर सकता है। तो ये ज्ञान का अपना स्वभाव है कि वो पर को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है। तो केवल ज्ञानी कैसे जानते हैं? ये प्रवचन सार, नियम सार की गाथाओं में जानदि पश्यति सब्बम व्यवहारणेन केवली भगवम। व्यवहार से केवली भगवान जगत के सभी पदार्थों को जानते हैं, तीनों लोगों को। उनकी सर्वज्ञता व्यवहार से है कि सब पदार्थों को जानते हैं, लेकिन निश्चय से वो सिर्फ आत्मा को जानते हैं। अच्छा, केवल ज्ञान का स्वभाव पूरे पदार्थों को जानने का है, लेकिन इच्छा नहीं है सब पदार्थों को जानने की। उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, माने उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो अतिशय है केवल ज्ञान का कि उनमें तीनों लोगों के सब पदार्थ उसके ज्ञान में झलकने लगते हैं, लेकिन केवली भगवान को उन ज्ञानों से कोई मतलब, उन पदार्थों से कोई मतलब नहीं रहता। निर्विकारी भाव से जानते हैं। जैसे पहले सर्वज्ञता के उसमें पढ़ा था कि वो जैसे दर्पण में सारे ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं, वैसे ही उनके ज्ञान में सारे ज्ञेय पदार्थ। तो उनका काम क्या है कि वास्तव में तो वो स्वयं को जानते हैं, पूर्ण रूप से अपने आनंद में लीन है। स्वयं अखंड अनंत आनंद, अनंत ज्ञान में स्वरूप उनका है, ऐसे केवली भक्त। तो वो जो स्वयं को जानता है वो परम ज्योति कहलाता। उन्होंने पूर्ण रूप। फिर उस केवल ज्ञान का ऐसा अतिशय है कि वो लोकालोक के सभी पदार्थों को एक समय में एक साथ बिल्कुल प्रत्यक्षवत जानते हैं, इसलिए उसको परम ज्योति कहा है। जो सामान्य हमारी दिए, लाइट, जो भी चीज़ है वो तो लौकिक पदार्थों को थोड़ा बहुत प्रकाशित करती है, लेकिन केवल ज्ञान की ज्योति तो सूक्ष्म पदार्थों को भी प्रकाशित कर लेती है और तीनों लोकों के सभी द्रव्यों की सभी पर्याय प्रत्यक्ष जानती। अब अच्छी चीज़ें भी उनके ज्ञान में आती हैं, बुरी चीज़ भी ज्ञान, जगत में जो बुरी मानी जाती हैं वो भी उनके ज्ञान में आती हैं। लेकिन वो जो बहुत अच्छे पदार्थ हैं वो उनके ज्ञान में आ रहे हैं तो उनसे उनको राग नहीं होता है, और जो बुरे पदार्थ उनके ज्ञान में आ रहे हैं उससे उनको द्वेष नहीं होता। जैसे ये जो जगत में चलता है ना, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, ये चलता है ना कॉमन। देख, कोई छुप के कोई पाप करे तो कहने तुम कितने छुप के कर लो, वो तो देख रहा है सब, ऊपर वाला तो सब देख रहा है। ये आया कहाँ से मालूम? इसी केवल ज्ञान से आया। केवली के ज्ञान में तो झलक ही रहा है, आप भले ही छुपा लो, जगत में भले ही आप छुपा लो, खुद को पता है और केवली को पता है कि क्या हुआ, है ना। हाँ, वो तो केवली के ज्ञान में तो झलक ही रहा है। और क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, हर पदार्थ में एक प्रमेयत्व गुण होता है जिसके कारण किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है। तो कोई ऐसी जगह कोई पदार्थ पड़ा है जब कोई है ही नहीं, कोई देखने ही वाला नहीं है, तो अब उसका प्रमेयत्व गुण कहाँ जाएगा?
भाई उसका प्रमेयत्व नाम ही इस कारण से पड़ रहा है कि किसी न किसी ज्ञान का विषय बन रहा है। तो कोई नहीं तो केवल ज्ञान ही उसको जान रहे हैं। तो ज्ञान का विषय किसी न किसी पदार्थ का तो बन ही रहा है ना, किसी न किसी जीव के ज्ञान का विषय बन रहा है, इसलिए वो प्रमेय है। तो परम ज्योति का अर्थ हो गया केवल ज्ञानी। फिर कह रहे हैं विराग, यानी राग से रहित। दो बात होती है, जैसे दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक भाव कर्म और द्रव्य कर्म। तो ये जो राग द्वेष वगैरह हैं या क्रोध मान माया आदि कषाएँ हैं, ये भाव कर्म है। तो अब यहाँ पे ये कहेंगे कि वो भाव कर्म से भी रहित हैं और द्रव्य कर्म से भी रहित हैं। तो विरागी हैं, उनका नाम विराग भी होता है। वीतरागी तो शब्द बोलते ही हैं, लेकिन एक विराग नाम भी है उनका, विरागः यानी राग से रहित। विमलः, और विमल का मतलब, विमल शब्द कितना कॉमन है, कई लोगों के नाम होते हैं विमल। और असली पूछो इसका क्या अर्थ है, तो मल से रहित। जो मल से रहित, तो विमल भगवान का नाम है, विमलनाथ तो है ही, लेकिन सभी भगवानों को विमल कह सकते। क्यों? क्योंकि किस मल से रहित हैं? कर्म रूपी मल जो हैं, अष्ट कर्म रूपी ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म रूपी जो मल हैं, उनसे रहित जो विद्यमान हैं उनको विमल कहते हैं। तो उनके कितने नाम हो गए? एक तो परमेष्ठी, दूसरा परम ज्योति, तीसरा विरागः, चौथा विमला, विमल। फिर कह रहे कृति, यानी वो कृत्य हैं। अब क्या होता है, एक कृत्य शब्द तो अपन बोलते भी है ना, जरा हम तो कृत्य हो गए, आज भगवान के दर्शन करके हम कृत्य हो गए, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में, अक्सर लोग प्रयोग करते हैं। अब नए लोग भला ही ना करते हो, लेकिन ये पुराना फेमस शब्द है, हम तो साहब कृत्य हो गए। बिटिया की शादी हो गई, बोले हम तो कृत्य हो गए। हो गई ना, किसी तरह बहुत मुश्किल हो रही, बोले वो अब हम कृत्य हो गए कुछ। हाँ, कृत्य का मतलब, कृत माने जो करने योग्य है, वो कृत्य, वो हो चुका है। हाँ, हमें जो करना था, मैंने एक हमारा उद्देश्य था कि हमें काम करना है, अब वो हमारा काम हो गया, तो हम तो सब कृत्य हो गए। तो ये कृत्य शब्द जो हमारी आम भाषा में आया है, वो भी इसी है। उन्हें जो जो करना था वो कर चुके, उन्हें अष्टकर्मों का नाश करना था, तो वो अष्टकर्मों का नाश उनका हो गया, और वो केवल ज्ञान प्राप्त करना था, हो गया, मोक्ष प्राप्त करना था। अब कुछ करने लायक कुछ उनको रहे। कृत्य अकर्तावाद को भी करें हम, क्या हम करें, क्या करें, सब हो गया और सब हो ही रहा है, करने जैसा कुछ होता ही नहीं। कायदे से अगर बहुत गहराई में जाके देखोगे आप ना, तो ऐसा लगता है करने जैसा कुछ है ही नहीं, सब होता है। वो होते में ही हम अपना करना जोड़ देते हैं और मानते हैं कि हो रहा है। ये इधर एक पुस्तक लाया था मैं, माँ कौशल है ना ऋषभांचल में, बड़ी अच्छी एक किताब, तो उसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण लिखा, बड़ा अच्छा लगा कि ये छत होती है ना अपनी छत, तो इसमें छिपकली चिपकी रहती है नीचे छत पे। तो उसमें एक कहानी लिखी कि एक घर था, उसमें कई छत थी, तो अलग अलग छतों पे अलग अलग छिपकलियाँ थीं। तो एक छिपकली का जन्मदिन था, तो उसने बाकी सभी छिपकलियों को आमंत्रित किया, आज मेरा बर्थडे है, आज तुम लोग आना। शाम को इंतज़ार करती रही, कोई नहीं आई उसके जन्मदिन। तो उसको बड़ा गुस्सा है, उसने कहा तुम लोग आए क्यों नहीं? बोले हम इसलिए नहीं आए कि हम हट जाते तो छत नहीं गिर जाती। अब वो उनके किस उसमें जी रही थी कि हम ऐसे हैं, तो इसका मतलब ये छत जो है हम ही ने संभाल रखी है। तो ये छिपकली की कहानी नहीं है। ये हम सबकी, हम एक कर्तृत्व का भूत लेकर के, अरे मुझे ये करना है, ऐसा करना है, और भगवान कहते हैं अरे तुम करने धरने की जब तक बुद्धि नहीं छोड़ोगे तब तक ये जो कर्तृत्व का अभिमान है, दुराभिमान हो जाता है कर्तृत्व का, मैं ही संभालता हूँ, मैं ही सब करता हूँ। तो इस कर्तृत्व की बुद्धि को तोड़े बिना सहज भाव जागृति नहीं होती। माने
दिमाग में कहीं ना कहीं भरा रहता है, मुझे करना है, मैं करता हूँ, मैं संभाल रहा हूँ। तो वो ये समझाते हैं कि ये तुम एक अलग गलत धारणा में जी रहे हो, आप नहीं संभालोगे तो ऐसा नहीं है, कुछ संभलेगा नहीं। कई बार अहंकार हो जाता है ना कि मैं चला रहा हूँ ये सब, तो वो कहते तुम छोड़ के देखो, तुमसे बढ़िया लोग चलाने वाले हो जाएंगे। कोई काम कोई रुकता नहीं किसी के नहीं करने से, हमारे अंदर ये अहंकार आ जाता है। तो आचार्य ये समझाते हैं कि कर्तव्य करने को मना नहीं है, वो तो आप करोगे ही, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि करना कि मैं करता हूँ इसके लिए मना कर। तो वो कृत्य का मतलब एक ये भी है कि अरे जो करना था वो हो गया, हमें इस बुद्धि से परेशान नहीं होना है। और जैसे उसका उदाहरण एक शास्त्रों में एक और उदाहरण आता है गांव का, कि बैलगाड़ी चलती है गांव में, बैल चलाते हैं, तो कभी कभी उस बैलगाड़ी के नीचे कोई कुत्ते उत्ते भी चलने लगते हैं, तो वो जैसे बैलगाड़ी रुकती है तो वो भी रुक जाते हैं, बैलगाड़ी चलती है तो वो भी चलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो ये सोचता है कि मैं चला रहा हूँ बैलगाड़ी। हाँ, तो उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि मैं चला रहा हूँ, तो वो आपको चुपकली और कुत्ता बना दिया। माने वो उसकी जो अज्ञानता है, वो वैसी अज्ञानता हमारे अंदर ही भरी हो कि सब मैं संचालित कर रहा हूँ, मेरे स्वर होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या। तो सहजानंद वर्णी जी ने भी जो एक भजन लिखा है ना, हाँ, ज्ञाता दृष्टा होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग। जो चीज जिस चीज का जैसा परिणमन हो रहा है उसी में हम कर्तृत्व बुद्धि जोड़ देते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैंने हो रहा है, लेकिन हमने उसमें अपना उससे क्या प्रॉब्लम क्या होती है कर्तृत्व बुद्धि जोड़ने से, कि ये कर्तृत्व का अहंकार तोड़े बिना अपने स्वरूप का दर्शन नहीं, और उसी बुद्धि में हमेशा जी। तो इन्होंने कृत्य का एक अर्थ ये भी है कि इन्होंने अपनी कर्ता बुद्धि को तोड़ दिया है, मैं कुछ नहीं। और उन्होंने ऐसे बैठ गए, हाथ पे हाथ रख के, ऐसे भी नहीं बैठे, है ना, ऐसे भी नहीं बैठे, ऐसे बैठ गए, कुछ नहीं। उसका अर्थ है कि हम कुछ नहीं, सब हाथ पे हाथ रख कर अपने आप को जानो। यही एक, अगर कर्तृत्व बुद्धि करनी भी है ना, तो अपना परिणमन अपने में परिणमित होता रहे, मैं स्वयं को जानता हूँ। ये ज्ञान के स्वभाव में है कि वो स्वयं को जानेगा और पर को जानेगा, ये ज्ञान का स्वभाव है। जैसे ही जीव उस स्वभाव में आएगा, ये स्वतः परिणमन उसका होगा। माने ये तो अगर आप और गहरी व्याख्या में जाओगे ना, तो कहते हैं ज्ञान के गे भी सुनिश्चित हैं कि कौन सा जीव क्या जानेगा क्या करेगा। उसको ज्ञान का अहंकार करने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैंने ये जाना वो जाना मेरे द्वारा जाना गया। बोले अरे वो भी जितना ज्ञानावर्णी कर्म का उघाड़ होगा और जिस विषय संबंधी होगा, जिस विषय संबंधी जितना उघाड़ होगा उस विषय का उतना ज्ञान हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, वो ये गणित समझ में नहीं आती, कितनी मात्रा मार लिया समझ में ही नहीं आ रही, मैंने ज्ञानावर्णी कर गणित संबंधी ज्ञानावर्णी कर्म का इतना तीव्र उदय है कि वो लोग लाख समझा रहे हैं, उसकी समझ में ही नहीं आती। लेकिन उसी जगह वो कुछ दूसरे विषय में उसकी बड़ी बुद्धि चलने लगे। इसका मतलब बुद्धि तो है, लेकिन तत्संबंधी ज्ञान का उघाड़ उसका अभी हुआ नहीं। ये जो ज्योति की बात कही ना, ये इस रूप में भी है। जैसे आकाश में सूर्य उदय, अभी सूर्य उदित है कि नहीं है? सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ है? सूर्योदय तो हुआ है, लेकिन धूप नहीं है, सूर्य दिख नहीं रहे हैं। तो दिख नहीं रहे इसका मतलब है नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। उनके ऊपर एक आवरण चढ़ा है। किस चीज का आवरण चढ़ा है? बादलों का आवरण चढ़ा है। और यही है, कुत्रचित किसी और स्थान पर सूर्योदय है, तेज धूप भी होगी, इसका मतलब सूर्य तो उदित हुआ है। यहाँ आवरण चढ़ जाने से हमारे अंदर वो प्रकाश नहीं आ पा रहा है। इसका अर्थ ये भी है कि आत्मा तो अनंत ज्ञान स्वभावी है। आपको कहीं से ज्ञान कलेक्ट नहीं करना है जा करके,
आत्मा में अनंत ज्ञान भरा है, बस उस आवरण को दूर करना है। जैसे जैसे बादलों का आवरण दूर होता है वो सूर्य का प्रकाश करता है। अब सूर्य के अंदर कहीं से लाइट आ थोड़ी रही है, किसी ने उसको लाइट दी थोड़ी है, उसके स्वरूप में वो लाइट, प्रकाश उसके स्वरूप में है। तो जैसे जैसे आवरण हटता है वो प्रकाशित होता जाता है। तो हम भी अनंत ज्ञान स्वभावी हैं, जैसे परमात्मा है वैसे ही हम भी हैं। वही अंतर क्या है, उनका आवरण हट गया है और हमारा आवरण अभी हटा नहीं, पूरी तरह नहीं हटा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हल्का हल्का सा हट गया है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले रहे हैं, और नहीं है इसलिए नहीं समझ। तो उनका पूरा हट गया, तो संपूर्ण रूप से जिनका केवल ज्ञान कर्म, केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाता है, उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और प्रकट होने का अर्थ क्या है, उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। उसी में सर्वज्ञ शब्द आ गया, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ क्या होगा, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। सर्व शब्द में कुछ छूटता नहीं है, सर्व शब्द में कुछ छूटता नहीं। आपको देखो टेक्निकल शब्दों की कितनी इम्पोर्टेंस है। एक जगह कोई मीटिंग हो रही थी, 100 लोग इकट्ठे थे, तो कोई प्रस्ताव आया, तो प्रस्ताव तब सब ने सहमति जता दी। एक व्यक्ति बोला मैं सहमत नहीं, तो उसने साइन नहीं किए प्रस्ताव। तो मीटिंग की नोट शीट पे लिखा गया कि ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। तो उसने कोर्ट में चैलेंज कर, इस बात को चैलेंज कर दिया। क्यों? उसने कहा कि सर्वसम्मति नहीं थी। क्यों? 100 में से एक व्यक्ति इस बात के लिए तैयार नहीं। तुमने कहा इससे क्या होता है, 99 तो तैयार थे, उससे कौन सी बड़ी बात? पहले बड़ी बात नहीं, टेक्निकल मिस्टेक है। आपने ये क्यों लिखा सर्वसम्मति? वो भी सर्व में वो भी काउंट होगा। 1 लाख व्यक्ति में एक मना कर देगा ना, तो आप उसको, वो चैलेंज कर दिया उसने कि ये हम सहमत नहीं थे, आपने सर्व सहमति से कैसे पारित कर दिया? तो बोले क्या लिखना चाहिए था? उसमें लिखते आम सहमति से पारित। तो आम शब्द में तो कोर्ट मान लेता है, वे आम माने अधिकतर लोग उसके साथ। तो अधिकतर लोग में मैक्सिमम 50% से ऊपर अगर सपोर्ट में है तो वो चीज़ पास हो जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100% उसमें सपोर्ट में। इसलिए ये शब्द लिखने के पहले बहुत आपको विचार, ऐसा ना लिख दो कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता है, एक एक शब्द पकड़ा जाता है। तो आपने गलत, वो तो रद्द करना पड़ा उसको, उसने तो कोर्ट पे वो कर दी अपील, तो वो प्रस्ताव रद्द हो गया। अगर दोबारा करो, दोबारा लिखो, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति तैयार नहीं हुआ, सिर्फ उसने साइन नहीं की, मेरे नहीं है तो ये पास नहीं हो। क्योंकि सर्व शब्द का क्या अर्थ है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो जो सर्वज्ञ है वो सर्वम जानाति, यह शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, सब कुछ जो जानता है। अब इसमें कुछ कहीं कोई ये जानता है कि नहीं, वो जानता है कि नहीं, ये वाला जो पदार्थ है उसको ज्ञान में आता है कि नहीं, वो वाला ये पूछने की जरूरत नहीं है, सर्व बोल दिया ना। तो अब आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि तीनों लोकों के प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को प्रति समय प्रत्यक्ष जानता है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन में आ गया। लेकिन शांति से एक शब्द में बोलना हो तो सर्वज्ञ, तो केवल ज्ञानी तो हैं। एक शब्द आया जो आपने पढ़ा परम ज्योति, तो उसमें कह दिया केवल ज्ञानी। अब यहाँ सर्वज्ञ शब्द क्यों कर दिया? जब केवल ज्ञानी बोल दिया था तो सर्वज्ञ क्यों बोल दिया? वो हर चीज को थोड़ा सा महत्व देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। केवल ज्ञानी में एक संज्ञा बनाना, यानी एक शंका हो सकती किसी को जो नहीं समझते हैं, बाकी तो वही अर्थ है, केवल ज्ञान है बस, और कुछ नहीं हो। केवल मतलब ओनली नॉलेज, ऐसा अर्थ। तो उसमें उस शब्द में केवल शब्द के कारण किसी को सिर्फ ज्ञान है, और ज्ञान भी मतलब केवल ज्ञान है और कुछ नहीं, ऐसा अर्थ बातें हो सकता है। तो वो सर्वज्ञ उसके, तो केवल ज्ञान का अर्थ क्या है?
वो मतलब ज्ञान, अकेला ज्ञान होने का अर्थ है कि उसको पूरा सब कुछ, केवल ज्ञान में शेष ज्ञान के विषय समाहित हो जाते हैं। जो अपन तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ते हैं ना, ये मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम, तो सम्यक ज्ञान के भेद बताए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान के भेद। तो अगर सर्वज्ञ केवल ज्ञान है, वो कहते हैं किसी व्यक्ति को एक ज्ञान हो तो कौन सा हो, तो बोले केवल ज्ञान। 2 ज्ञान हो तो कौन से होंगे, तो बोले मति और श्रुत। 3 होंगे तो कौन से हो सकते हैं, बोले मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मना। अच्छा, क्या 5 ज्ञान एक जीव को हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? 5 सम्यक ज्ञान है ना, तो एक जीव को 5 ज्ञान हो सकते हैं। तो उनका नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। मति और श्रुत ज्ञान ये इंद्रियजन्य ज्ञान है, और अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो या तो इंद्रिय ज्ञान होगा या अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। जिसको इंद्रियजन्य ज्ञान है उसको अतीन्द्रिय वाला नहीं होगा पूरा कंप्लीट, और जिसको अतीन्द्रिय पूरा है उसके में जिसको केवल ज्ञान हो गया, तो जो मति और श्रुत से जो जाना जाता है, जो विषय है, वो विषय केवल ज्ञान गम्य है, तो मति श्रुत का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अतीन्द्रिय। तो इस हिसाब से अगर एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, 5 ज्ञान एक साथ एक जीव में नहीं स्वीकार किए जाते। मैंने कोई कहे ना 5 ज्ञान है इनको, तो ऐसे वो बैठेगा नहीं मान लो 5, क्योंकि इंद्रियजन्य ज्ञान थोड़ी होगा उनको। लेकिन इंद्रियजन्य ज्ञान के जो विषय हैं, जो इंद्रियों से हमने जाने हैं, वो अतीन्द्रिय से जान लेते हैं। केवल ज्ञान में तो सारे विषय आ गए, इसलिए यदि उसको सब ज्ञान है तो इसका मतलब केवल ज्ञान। वहाँ उनको अवधि मना पर्याय की भी भेद करने की जरूरत नहीं। जो अवधि का विषय है वो भी उसमें गर्भित है, जो मना पर्याय ज्ञान का विषय है वो भी उसमें गर्भित है। कहने का मतलब सर्व चीज का विषय उसमें गर्भित होने से उसको कह दिया वो कैवल्य, केवल ज्ञानी है। सर्वज्ञ है, अनादि मध्यांतः, और क्या क्या है वो, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, जिसकी ना कोई अब शुरुआत मानी जाएगी, न मध्य माना जाएगा, न अंत। जो चीज़ हमेशा से प्रवाहित लगातार हो रही है, कंटिन्यू चल रही है, उसका ना शुरू होता है ना। आत्मा क्या है, आदि मध्य और अंत से रहे, उसका कभी अंत नहीं होता, कभी शुरुआत भी नहीं हुई। जो जिसका शुरुआत और वो नहीं हुआ तो मध्य कहाँ से बैठाएंगे उसमें, ये बीच अब तभी बैठा सकते हो ना जब शुरू का गता होगा और अंत का, तो शुरू और अंत होगा, उसके बीच को बीच बोलेंगे। जिसका शुरू भी नहीं है अंत भी नहीं है, उसका मध्य कैसे हो सकता है? तो बोले ये सब घटनाएं आम होती हैं, आदि मध्य और अंत, लेकिन उनको हम अनादि मध्यांतः भी बोलते हैं। जैसे जो हमारे सर्वज्ञ भगवान हैं वो अनादि मध्यांत। और क्या है, सार्वः। सार्वः शब्द का क्या अर्थ हुआ, सर्वहित करता, वो सभी जीवों के हित की कामना करते, निस्वार्थ भाव से करते। उनका जो उपदेश है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है या किन्हीं निश्चित जीवों के लिए नहीं, वो जो जीव भी उसको सुनेगा उसका कल्याण। सर्वोदय की बात, सर्वोदय शब्द बोलते हैं ना, सर्व के उदय माने सभी जीवों का उदय हो, ऐसे भगवान की देशना होती है। वो ऐसा नहीं है कि जैनों के लिए है, इनके लिए है, तो पुरुषों के लिए है, कि बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं है। तिर्यंच गति के जीव, एक इंद्रिय जीव, सबके लिए उनकी, तो सार्वः उनको कहा जाता है, यानी वो सर्वहित करता है, ये उनको सार्व कह के भी बोला जाता है। फिर शास्ता, देखो शास्ता कभी हम लोग शासन करने के अर्थ में बोलते हैं ना, ये जिनेंद्र भगवान का शासन चल रहा है, यानी उनके उपदेशों से सब चल रहा है। तो जो उपदेशक होता है, हितोपदेशक, उसको शास्ता बोला।
शास्ता, माने उनका एक नाम है शास्ता, यानी उनके जो हित रूपी उपदेश हैं उससे ही सारे मार्ग चल रहे हैं, सारा ज्ञान चल रहा है, उसका ही लोग अनुसरण करते हैं, उसका ही पालन। और वो उपदेश कैसा है? हित रूप है, आत्मा के हित के लिए बात कही जाती है। माने एकमात्र सर्वज्ञ भगवान ही हैं जिनकी वाणी अहितकारी नहीं है, हितकारी। उनका एक भी शब्द, एक भी अक्षर, एक भी वाक्य उनकी वाणी का ऐसा नहीं है जो हमें अहितकारी है। इसलिए हमें उनकी वाणी पर अखंड श्रद्धान रखना चाहिए। सर्वज्ञ की वाणी है, अब हमको नो इफ नो बट, मतलब अपने मन में कोई उसके प्रति संशय भी जागृत नहीं होना देना चाहिए। जो भगवान ने कहा है वो हमारे हित के लिए कहते हैं। हमें कभी कठिन भी लग सकता है, कभी बुरा भी लग सकता है, लेकिन वो सब आपके हित के लिए। दवाई किसको अच्छी लगती है? शौक से कौन खाता है? भले ही रोज खाते हो, लेकिन शौक से कौन खाता है? अच्छा, दवाई का आप फार्मूला देखो, दवाई इसलिए खाई जाती है ताकि दवाई ना खानी पड़े। ये उद्देश्य है। भले ही रोज खा रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? जो ग्रहण में भी है, उसके त्याग का लक्ष्य है कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ना करना पड़े। मन में क्या है उसके प्रति? दवाई के प्रति उपादेय बुद्धि कभी नहीं आती, जबकि कितनी हितकारी है, हमारा कल्याण कर रही है, सब कुछ है, लेकिन दवाई शब्द के लिए हित। एक जगह किसी ने लिखा था कि भोजन दवाई की तरह करो, नहीं तो दवाई को भोजन की तरह करना पड़ेगा। भोजन दवाई की तरह लेना चाहिए। भाई क्षुधा रोग विनाशना, ये रोग है, ये हम लोग अर्घ बोलते हैं क्षुधा रोग विनाशना है, तो क्षुधा एक रोग है, तो इस रोग का शमन हो जाए उतना ही भोजन करना चाहिए। ये रोग, क्षुधा रोग नष्ट हो जाए, तो मुनिराज का भोजन कैसा होता है? क्षुधा रोग विनाश। वो इसलिए ताकि ये मुसीबत है, इसका और एक्स्ट्रा जरा सा भी कुछ मतलब। तो वो जो दवाई की तरह लिया है भोजन को क्षुधा रोग विनाशनाय के लिए, तो उस व्यक्ति को कभी दवाई लेनी नहीं पड़ती। और जो भोजन दवाई की तरह नहीं करता, मतलब भोग की तरह करता है, तो उसको बाद में दवाई भोजन की तरह लेनी पड़ती। कितनी बढ़िया बात कही। इसलिए उनका जो भी उपदेश है हमारे जीवन में, वो सिर्फ एकमात्र हमारे हित के लिए है, वो कहीं रंच मात्र भी अकल्याणकारी नहीं, शाश्वत है। आज हो कल हो, कोई, हम लोग कभी ये कहते हैं ना, पहले के समय में कुछ काम कर रहा होगा, आज वो बैठता नहीं है, ऐसा लगता है। ये कभी अरे ये देखो भाई, ये बातें हैं ना चतुर्थ काल की हैं, और वो भगवान, उनके समय, भगवान महावीर के समय में ऐसा ऐसा था, इसलिए ऐसा होता। आज कहाँ है? अभी कई लोगों को हम कहते हैं, अरे पहले रात को दिया जला, लाइट ही नहीं होती थी, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग बताया था। अब देखो ना लाभ, सब दिखता है, सूरज से ज़्यादा दिखाई देता है। इतना हेलोजन जला लो, सूरज से भी अधिक रोशनी। अब वो उस समय की बात थी, आज उसकी आवश्यकता नहीं। ऐसा लोग तर्क देते हैं, उसकी तुलना करते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ मालूम, उनका उपदेश शाश्वत भी होता है। हितकारी तो है, शाश्वत, वो हर समय एक जैसा है, यानी वो जितना रेलेवेंट उस समय था आज भी वैसा ही है, उतना ही वही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये भव रोग का उपचार बताने वाला है ना, दवाई बता रहे हैं आपको भव रोग की, तो वो तो उसी रोग, उसी हिसाब से मिटेगी, उस रोग की दवाई वही है। तो वो तो अगर भव रोग मिटाना है तो उपचार वही करना पड़ेगा, और नहीं मिटाना है तो बात ही अलग। वो तो भव रोग मिटाने के लिए दिया था ना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लोग इस तरह की बातें करते हैं कि साहब देखो, अगर ये सब नियम मानने लग जाएं जो लिखे हैं, तो हम लोग रह ही नहीं सकते जगत में। कैसे दुनियादारी कैसे चलेगी, संसार कैसे चलेगा?
तो ये कह रहे अरे बढ़िया जी, हम तो संसार के अभाव का उपाय बतला है और आप क्या संसार कैसे चलेगा? तो अगर संसार ही चलाने की इतनी चिंता है तो भैया ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो उनने जिस चीज़ के लिए बताया उसके लिए तो यही दवाई है। आपको नहीं, संसार में कैसे चलेगा और ये जगत कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, हर बात इसी आधार पे तौलेंगे, उससे वेरीफाई करेंगे तो कैसे हो सकता? जब वो पूरा का पूरा उपदेश इस बात के लिए है कि इस भव चक्र का अभाव हो जाए, संसार चक्र का अभाव हो जाए, तो आप कह रहे हो इनके उपदेश से संसार कैसे चले ये बताओ, तो बिल्कुल उल्टी धारा हो जाएगी ना। भाई जहाँ तक एडजस्ट होता होगा हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन जहाँ एडजस्ट नहीं होगा तो आपको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा संसार में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं ना। एक ये कहते हैं कि जहाँ तक एडजस्ट होगा वहाँ तक हम धर्म पाल लेंगे, और जहाँ एडजस्ट नहीं होगा वहाँ हमको मानेंगे, है ना। और एक वो होते हैं जहाँ तक संसार एडजस्ट करेगा तो ठीक है, अगर संसार एडजस्ट नहीं करेगा तो हमें संसार से अलग हो जाएंगे। वो मुनि बनते हैं, वो कहते हैं जब तक एडजस्ट तुम कर रहे हो ठीक, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य ये है तुम्हारा जब तक एडजस्टमेंट चले ठीक है, हम तुम्हारे लिए। और जहाँ तुम लगे कि नहीं बैठ रहा मामला तब तुम्हारा तुमको हम डिलीट करेंगे, संसार को डिलीट करेंगे, नहीं चाहिए सारा, छोड़ दिया और क्या कर लोगे, हम छोड़ देंगे, ज़्यादा होगा छोड़ देंगे। भाई जब कुछ करेंगे तो तुम कहोगे ना कैसे होगा, हम करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा, क्या क्या करेंगे। जैसे कहीं आप कोई त्याग कर दो किसी चीज़ को, मुझे ना प्रश्न समझ में नहीं आते। जैसे मान लो आप रात्रि भोजन नहीं करते, आप कहीं गए किसी के यहाँ पार्टी में, तो वो कहेंगे आपके साथ तो बहुत समस्या होती होगी, लोग बोलते भी हैं आपके साथ तो बहुत समस्या होती होगी, आपका चलता कैसे। तो मैं ना ऐसे सोचता हूँ, देखो कुछ खाना हो तो प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं खाना हो तो क्या प्रॉब्लम। जैसे मुझे रसगुल्ला खाना अब मिल नहीं रहा है तो मैं समस्या में रहूँगा ना, या रसगुल्ले के लिए व्यवस्था करेंगे, भैया वो मंगाओ मुझे ये चाहिए। आपकी चॉइस जहाँ होती है वहाँ तो प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था की भोजन, मेरे मन का नहीं है तो मैं कहूँगा ये मैं क्या खाऊँ, आप मेरे लिए कुछ और मंगाओ या कुछ करो, तब हो गई समस्या। अब जब वो कह रहा मुझे खाना ही नहीं है तो आप कहते हो आपको बहुत समस्या होती होगी। हमें तो कोई समस्या नहीं होती, त्याग में कुछ समस्या ही नहीं है, जिसको करना है उसको समस्या है। तो जिसने संसार छोड़ ही दिया उसका उद्देश्य ही छोड़ना है कि हमें इस जगत से मतलब नहीं है, तो जगत में कैसे चलेगा वो उसकी चिंता करना ही व्यर्थ है। और ये भी उसी बात पे आ जाएगा जैसे पहले हमने कर्तृत्व बुद्धि वाली बात की कि आपको तो जगत संसार चलाना है। जैसे एक उदाहरण दें इसके बारे में, ब्रह्मचर्य का उपदेश। अगर सब लोग ब्रह्मचारी हो जाएं तो संसार कैसे चलेगा? ये प्रश्न किसका होगा? ये प्रश्न किसका, समस्या, ये समस्या किसके मन में आएगी? जिसको संसार की चिंता है। न कभी जगत में सारे ब्रह्मचारी होंगे न संसार होते, लेकिन तो क्या ब्रह्मचर्य का उपदेश ना दें, तो ब्रह्मचर्य की बात ना करें? अरे करेंगे, लाखों लोगों में 2-4 लोगों को विभाव बनते हैं, तो तुम वो भी चाहते हो कि वो भी उपदेश देना बंद करते हैं, वो भी ना हो, ये चाहते हैं आप। तो ये तो रेयर काम कोई कहा जाएगा। जब 1 लाख लोग सुनते हैं तब कुछ भिन्न जीवों की रुचि उसमें बनती है, और कुछ वो संयम मार्ग पर कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। 2-4 बढ़ रहे हैं, आपको उनमें ही समस्या हो रही है। संसार कैसे चलेगा जगत? कई बार लोग कहते हैं मुझे बहुत दुख होता है, और मैं उसको कटाक्ष भी करता हूँ, जैनों की जनसंख्या इसलिए घट रही है क्योंकि यहाँ लोग जो देखो मुनि बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, इसलिए घट रही है। ये तर्क नहीं है, इस कारण से कुछ नहीं हो रहा है। कितने मुट्ठी भर लोग होंगे जो ऐसे होंगे, उनके करने से क्या हो। लेकिन वो उनको सारे के सारा आरोप धर्म क्षेत्र में ही लगाना है। 2-4 लोग अगर आराधना के मार्ग में लगे हैं तो उनको भी क्रिटिसाइज करना है या हतोत्साहित करना है कि वो भी क्यों लगे। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारी रुचि धर्म में नहीं है, या तो हम धर्म का नाम आते ही नकारात्मक हो जाते हैं, सारे आरोप वहीं लगाना शुरू कर देते, इसलिए वो बात समझ में आती है।
लेकिन अगर आप तर्क से विचार करेंगे, विवेक पूर्वक सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि किसी तरह कैसे भी करके वो लोग, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो हम लोग विभाग में हैं तो हम हर जगह कहते हैं साहब जैन दर्शन पढ़ना चाहिए, आप लोग जैन दर्शन पढ़ो। तो उसके साहब आप कह रहे हो वो क्या करेगा आगे जाके, जैन दर्शन पढ़ के क्या करेगा, किस फील्ड में जाएगा, क्या स्कोप होगा। तो हम क्या अब क्या करें, बोला हम बोलना बंद कर दें, हम कौन सा पढ़ने आ ही रहे हैं सारे। हम जब हजारों को बोलते हैं तो एक दो के मन में आता है कि हमको पढ़ना है, तो हमको क्यों रोक रहे हो कि तुम बोलो मत, हमें तो बोलने दो। हम बोल रहे हैं हो सकता है किसी जीव के मन में आ जाए, उसको लगता हो, उसकी भवितव्यता ऐसी हो, उसकी होनहार ऐसी हो, तो उसको इस निमित्त से भाव बन जाते हैं कि हमको करना है, वो इस दिशा में आगे बढ़ जाता है, कुछ काम भी करने लग जाता है। तो शास्ता होता है वो हित का उपदेश है। अच्छा, हित का उपदेश कर खुश करने वाला उपदेश नहीं, तो क्या है खुश करने के लिए उपदेश, हितोपदेशी। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, अभी ध्यान आता है तो बताता हूँ, बहुत अच्छा शब्द है, कल्याण से रिलेटेड है, उसमें अभी ध्यान आएगा मैं बताऊंगा कि हित का उपदेश का अर्थ है जो वास्तव में मेरे लिए हितकारी है। यानी हो सकता है वो उपदेश आपको अच्छा ना लगे, बुरा लगे, लेकिन हितकारी। हाँ भाई, आप बच्चे को डांटते हो सुबह उठो तो उसको तो बुरा ही लगता है कि जबरदस्ती उठाए स्कूल के लिए, जो भी हो, लेकिन वो जो आपका उपदेश है वो उसके लिए हितकारी है ना। वो मैं वो शब्द बताना चाह रहा हूँ, ध्यान आ जाएगा तो बताऊंगा, बहुत अच्छा शब्द है। हाँ, श्रेयकर और प्रेयकर, श्रेयस और प्रेयस, ये शब्द सुना आपने, श्रेयस और प्रेयस, उसमें यही भाव है। ये शब्द, ये उपदेश श्रेयस हो सकता है, श्रेयस है, हो सकता है प्रेयस ना, हाँ नहीं, प्रियकारी ना हो, आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है भाई यार क्या मुसीबत में फंसा दिया, लेकिन बात तो यही है आपके हित की। एक वैद्य, एक डॉक्टर, आपको कोई रोग हो गया तो आपसे कहता है कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो आपको बुरा लगता है कि ये तो मेरी प्रिय चीज़ है। आपको सर्दी हो गई, अब सर्दी में दही खाना प्रियकर होता है। आप देखना, ये इंद्रियों का स्वभाव है, जो चीज़ नुकसान करती है सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और उस रोग में और भी भड़क जाती होती, जैसे अभी ऐसे नॉर्मल तो ठीक है, वो उसमें उसको और नुकसान करती है, उसकी और इच्छा होती है। ये कुछ इंद्रियों की विशेषता है। सब मना कर रहे हैं, वैद्य मना कर रहे हैं, परिवार वाले, इस अवस्था में ये तुम्हें नुकसान करेगा, उसकी इच्छा वही होगी। अब क्या है, वो श्रेयस तो है लेकिन नहीं, श्रेयस तो है लेकिन प्रेयस नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा। कभी प्रेयस है लेकिन श्रेयस नहीं है। प्रियकारी तो है, ये वाणी प्रियकारी, कोई चीज़ आपको प्रियकारी तो होगी, अच्छी तो लगेगी, लेकिन आपके लिए हितकारी नहीं है। आपको सर्दी जुकाम हो गया और आइसक्रीम खा रहे हैं आप, तो वो प्रियकारी तो है लेकिन हितकारी नहीं। और आपको कोई रोग हो गया, कड़वी दवाई दी, तो आपको प्रियकारी नहीं है। अच्छी किसको लगती है दवाई, कड़वी, जबरदस्ती, लेकिन इसलिए पीते हैं कि हितकारी। तो इसलिए ये वचन कड़वे भी लगें तो भी ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि वो हितकारी। यहाँ जो बात कही जाए वो बुरी भी लग सकती है। अब मैं ये बात हर जगह कहता हूँ कि प्रवचन किसी को राजी करने के लिए नहीं होते। आप खुश रहो, आपको बहुत अच्छा लगे, आप ताली बजाओ, मज़ा आए आपको, इसके लिए नहीं होता। वो प्रवचन नहीं है, वो भाषणबाजी, वो उसके तौर तरीके अलग हैं। लेकिन यहाँ तो बुरा भी लगेगा तो सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए हितकारी है। अच्छा, जो निःश्रेयस है वो प्रेयस भी हो सकता है। भाई जो मोक्ष मार्ग में लगे उनको प्रेयस भी है, वो श्रेयस भी है और प्रेयस भी, वो प्रियकारी भी है, वो मुक्ति के ही
मुक्ति को ही प्रिय करते हैं, उनके लिए वही प्रिय है और वो चल भी रहे हैं उस पर, उनका कल्याणकारी भी, तो ये भी हो सकता है। इसलिए वो सर्वहितकर्ता शास्ता हितोपदेशक हैं, हित का उपदेश देते हैं। कभी कभी ये शब्द सुनने से ऐसा भ्रम हो जाता है कि बहुत प्रियकर उपदेश देते हैं। वो हमें अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता देख करके उस पर विचार करना चाहिए। और एक बात और गंभीरता से सोचना चाहिए कि कम से कम जान तो लें। देखो, एक उपदेश सुनने में एक समस्या और आती है, वो भी बता रहा हूँ। कई लोग अभी ऐसा चल रहा है कि उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है सुन। अरे अब कर तो पा नहीं रहे और ज्ञान और हुआ जा रहा है हर चीज का, तो वो कहते हैं इससे अच्छा पढ़ो ही मत, सुनो ही मत, झंझट। मैंने कई नए बच्चे व खास कर, अरे अब सुनाओ मत तुम ये, अब आप बता देते हो तो हम करना भी पड़ता है और ये ऐसा कह देते तो बुरा और लगता है। मैंने वहाँ पूरे उससे अच्छे मन से कर भी नहीं पाते हैं, छोड़ भी नहीं पाते हैं, द्वंद्व में और पाते हैं। इससे अच्छा नहीं जानते तो ज़्यादा है ना। उनसे हम देखो, वो हमारे दोस्त लोग को जानते ही मस्त हैं, हम दुखी हैं जानकर। ऐसा थोड़ा व्यवहार में ऐसी कभी कभी अनुभूति होने लगी। लेकिन मैं बहुत लंबा नहीं लूँगा इस विषय को, अगली बार इसको और अधिक स्पष्ट। कभी ज्ञान को दोष मत देना अपने दुख के लिए। ज्ञान कभी दुख का कारण नहीं होता है, ज्ञान हमेशा सुख का कारण है। कभी आप कहो कि हमको पता है इसलिए दुख है, नहीं पता है तो, जैसे अभी आपको यहाँ पता है कि इतना पानी गिर रहा है, आपको पता है यहाँ काई है, पता है तो आप क्या करोगे, निकलना मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पैर जमा के निकले। अब थोड़ा बहुत गीले होंगे लेकिन कम होंगे, कुछ गंदगी लगेगी लेकिन इतनी लगेगी कि आप पानी से छूटा सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा, आप अचानक भागोगे तो फिसल के गिर जाएंगे, पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो नहीं पता होने में ज़्यादा नुकसान। आप जानबूझकर कोई काम करो, माने ये उल्टी गंगा है, कभी आपको जगत में ऐसा, आपको तो पता है फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे पता है इसीलिए कर रहे हैं। पता है, जिसको पता होता है वो बहुत सावधानी से काम करता है, माने वो उस पाप पंख में से कम में निपट सकते हैं, वो जानता है। आपको पता होगा यहाँ कीचड़ है तो आप देखोगे कम कीचड़ कहाँ है, पता है यहाँ कीचड़ है तो आप देखो कहीं पत्थर वत्थर डला हो तो उस पर पैर रख के थोड़ा बहुत करके उधर पार हो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसी में से निकलेगा जिसमें सबको निकलना है। लेकिन चूंकि पता है कि ये कीचड़ है, नॉलेज है, हर चीज़ जानकारी है, तो वो कुछ पैर ऐसे रख के निकलता है कि थोड़ा बहुत लगेगा तो वो बाद में धुल जाएगा। तो इसी तरह ज्ञान पूर्वक कोई काम किया जाता है, तो ज्ञान से कभी हमको समझौता नहीं करना चाहिए कि हम जानो ही मत हो जाए। अगर आपको शुगर है, आपको पता नहीं, तो वो बुरा है कि शुगर है और पता है वो ज़्यादा ठीक है? क्या है? अगर आपको शुगर है और पता नहीं है तो ज़्यादा मुसीबत। लोग कहते हैं चेक वेक मत करा, कुछ निकल आया तो जीना खाना और मुश्किल हो जाए, तो है ना, ऐसा करते हैं ना। अब आप देखो, उसमें आपको पता है अगर कि मुझे शुगर है तो आप खाओगे भी तो लिमिट में खाओ, ये सोच समझ के ग्रहण करोगे। और नहीं पता होगी तो एक्सेस करेंगे तो वो और बढ़ जाएगी। अगर है बीमारी और पता है तो आप ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं, और है और नहीं पता है तो ज्ञान से तो फायदा ही होगा। लोग कहते हैं ना, जब तक नहीं पता था तब तक मस्त थे हम, और जैसे इनने जांचें करवाई दुनिया और की जीत पता चला तो जीना ही मुश्किल हो। अब जीना मुश्किल हो गया कि आसान हो गया? लेकिन इसमें एक पक्ष और ये भी आ रहा है ना कि मेडिकल साइंस में बहुत गंदगी आ गई है। जैसे आपने टेस्ट कराया, वो आपका रिजल्ट कभी सही है ही नहीं, वो बड़ा बड़ा कहीं देते रहे, तो आप फिर क्या करें? नहीं, हम मिथ्या ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। हम पता है का मतलब हम सम्यक पता है की बात कर रहे हैं, कोई फॉल्स नॉलेज, झूठा वाला नहीं। माने आपको वास्तव में है और पता, कोई झूठा ही रिपोर्ट बता दे तो उसकी बात नहीं कह सकते।
लेकिन है और सही है पता है और सही पता है। माने अगर आपको सम्यक ज्ञान है तो आप उस चीज़ से आसानी से निपट लोगे, उसी संसार में रहकर दूसरों की अपेक्षा कम पाप के भागी बनेंगे अगर पता है। जैसे इन व्रतों के बारे में हमको पता है, हम पूरी आगे चर्चा चारित्र अधिकार में सब व्रतों की, ये शुरू में सबको बहुत अच्छा लगता है सम्यक दर्शन ज्ञान तक। वो चारित्र शुरू होता है ना तो लोग जो पढ़ने लग जाते हैं, अरे अब वो मज़ा नहीं आ रहा। अब क्या मज़ा नहीं आ रहा? क्योंकि अभी तक तो नहीं, अभी तक तो वो सोचने वाली बातें थी। मैंने सम्यक दर्शन, हाँ सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धा होगी, ज्ञान, हाँ ज्ञान हो गया। अब वो कहेंगे करो ऐसा करो, तब वो ऐसा लगने लगता है क्या मुसीबत है। तो उस चारित्र का भी ज्ञान होगा तो कभी आगे फलीभूत हो सकता है, पता ही नहीं होगा तो कैसे होगा। तो कम से कम नॉलेज के स्तर पर उसको ग्रहण कर लें, बात समझ लें, तो कभी करने का मौका भी आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए और फर्स्ट नॉलेज ही होता है, मैं तो ये मानता हूँ हर चीज़ का। जैसे चांद पे जाना जरूरी नहीं है, चांद का ज्ञान जरूरी है ना। कि सब जहाँ जाना नहीं उसका ज्ञान क्या कर, और जिस पे हमें चलना नहीं। अब जैसे मोक्ष मार्ग, तो हम चल तो रहे नहीं है, मुनि तो बने नहीं, तो क्या मुनि पद का ज्ञान भी ना करें, क्या सिद्ध पद का ज्ञान भी ना करें? बोले ज्ञान में तो सब लो, सब समझो, और जब हमारी परिणति होगी तो हमको सुविधा होगी, पता है, तो हम उस मार्ग पर चल सकते। तो शास्तो उपलाल्यते, उपलाल्यते शब्द का होता है कि ऐसा कहा जाता है। इस कारिका को एक बार फिर से पढ़ लें। परमेष्ठि परम ज्योते विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो अनादि मध्यांता सर्वशास्तोपलाल्यते। बोलो महावीर भगवान की जय।